आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ समसामयिकी सीजी करंट अफेयर्स 2023 के मंथली ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 10 देखेंगे। इस वीडियो में सितंबर 2023 में घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। यह आपके आगामी सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, एसआई आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली उसके लिए एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट से, जो कि सीजी करंट अफेयर्स के नाम से है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी नीति के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 12 लाख से बढ़कर कितनी ज़्यादा हो गई है? ये 24 लाख हो गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ के कायाकल्प आयुष 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष औषधालय बोरगांव, जो कि कोंडा गांव में है, को पुरस्कार मिला है। तो ये प्रथम पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के कायाकल्प आयुष 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत ये आयुष औषधालय बोरगांव को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखते हैं तीसरा, निम्न में से किस ऐप को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है? तो इसमें से मोर रायपुर ऐप को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं चौथा, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय भोजली महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया रायपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पांचवा देखिए, छत्तीसगढ़ कायाकल्प आयुष 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कितने आयुष संस्थानों को मिला? ये मिला है 4 आयुष संस्थानों को मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थानीय रोजगार हेतु एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? तो ये स्थानांतरित किया जा रहा है कहाँ? जगदलपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सातवां देखिए, छत्तीसगढ़ की कितनी जातियों को हाल ही में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है? तो ये 12 जातियों को हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए इसके बारे में तथ्य, हाल ही में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में यह दिसंबर 2022 में ही पारित हो गया था। इसके चलते छत्तीसगढ़ के 12 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिल गया है। ऑप्शन ठीक है, तो याद रखिए 12 जाति समूहों को एसटी में शामिल किया गया है। आठवां देखिए, छत्तीसगढ़ की किन 2 जातियों को अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का विधेयक पेश किया गया है? तो कितनी कौन कौन सी? माहरा और महारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, माहरा और महारा जाति छत्तीसगढ़ लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की महारा समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, देखते हैं नौवां, बिंता घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? बिंता घाटी है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बिंता घाटी बस्तर जिले में है। जल्द ही इसे इको टूरिज्म स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। देखते हैं 10वां, हाल ही में जारी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या है 17। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, और सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, मध्य प्रदेश। और कुल कितने हैं? 785 बाघ हैं यहाँ। ठीक है, एमपी में, ये भी ध्यान रखिएगा। 11वां देखिए, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 12वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध में 50% तक की गिरावट आई है।
इस मामले में हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराध में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। 12वां देखिए, राज्य में संचालित हमर अंगना योजना किसके लिए है? राज्य में संचालित हमर अंगना योजना है महिलाओं को घरेलू हिंसा बचाने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए हमर अंगना योजना संचालित किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाया जा रहा है ये। 13वां देखिए, एनटीपीसी की मदद से कोरबा पश्चिम में कुल कितने मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया जाएगा? तो ये 1320 मेगावाट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए किस समूह के साथ करार किया है? तो ये टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच 1188.36 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इसके तहत 36 सरकारी आईटीआई को उद्योग 4.0 टेक्नोलॉजी हब में बदला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15वां देखते हैं, राजनांदगांव पुलिस रेंज को किस पुलिस रेंज से अलग करके बनाया गया है? तो ये राजनांदगांव पुलिस रेंज को दुर्ग रेंज से अलग करके बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए दुर्ग पुलिस रेंज से अलग कर राजनांदगांव को प्रदेश का नया और 6वां पुलिस रेंज बनाया गया है। राजनांदगांव पुलिस रेंज में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी शामिल है। ठीक है, राजनांदगांव में कबीरधाम, खैरागढ़, महिला मानपुर ये शामिल हैं। ठीक है, ये ज़िले शामिल हैं। राहुल भगत जी को राजनांदगांव जिले पुलिस रेंज का आईजी बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, दुर्ग से अलग किया गया है और ये 6वां पुलिस रेंज बना है। तो देखिए 6 पुलिस रेंज कौन कौन से हैं? तो ये है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर और राजनांदगांव। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये तो तीनों संभाग हो गए, सरगुजा भी एक संभाग हो गया, बस्तर भी संभाग है, तो राजनांदगांव को बस याद रखिए। ठीक है, 5 संभाग रेंज हैं और एक राजनांदगांव को याद रखिए। तो ये 6 हो गए पुलिस रेंज वर्तमान में। 16वां देखिए, 2 अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ के किस योजना को स्कॉच अवार्ड और पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको? नरवा विकास योजना को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, नरवा विकास योजना को यह अवार्ड भूजल संरक्षण संबंधित कार्यों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो ये भी याद रखिए किस कारण दिया गया है, किस लिए दिया गया है? तो भूजल संरक्षण संबंधी कार्यों के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, 17वां देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन थे ये? जस्टिस WA सिसाक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मणिपुर राज्य में जन्मे WA सिसाक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है, आप जान ही रहे हैं, जो कि बिलासपुर में स्थित है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा हैं, जो कि 15वें क्रम के हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो देश का 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और ये बोदरी बिलासपुर में स्थित है। और वर्तमान में जस्टिस रमेश सिन्हा क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 15वें क्रम के हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने ये 29 मार्च 2023 को ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। 18वां, छत्तीसगढ़ के पहले रेंज साइबर थाने का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया है रायपुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये क्या है? रेंज साइबर थाना। ठीक है, राज्य के पहले रेंज साइबर थाने की शुरुआत
10 अगस्त को रायपुर में की गई है। रायपुर के अलावा कहाँ कहाँ है देखिए, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा में ऐसे थानों की शुरुआत की गई है। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ है वो भी ध्यान रखिएगा। 19वां देखिए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत देय राशि कितनी है? तो ये है 50,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत 50,000 रुपये की वार्षिक राशि एक मुश्त मिलेगी। मेरिट सूची में किनको मिलेगी देखिए, मेरिट सूची में नक्सल हिंसा में हुए अनाथ बच्चे, अन्य अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे और विकलांग बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किनको किनको दी जाएगी, ये भी अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। 20वां देखिए, मिसेज इंडिया 2023 की विजेता का नाम क्या है? तो ये हैं चेतना जोशी तिवारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मिसेज इंडिया 2023 चेतना जोशी तिवारी। मिसेज इंडिया 2023 की विजेता चेतना जोशी तिवारी राज्य के जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 21वां देखिए, बस्तर की उरासी किस खेल से संबंधित है? ये मुथाई बॉक्सिंग से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बस्तर की उरासी 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक तुर्की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किए। ठीक है। 22वां देखिए, जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री बस्तर संभाग के किस जिले में पाया जाता है? जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री बस्तर संभाग के किस जिले में पाया जाता है? तो ये बस्तर जिले में। ऑप्शन बस्तर संभाग के बस्तर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क भंडार के नाम से चर्चित जगदलपुर का बैला है ना, ये जगदलपुर कहाँ है? बस्तर जिले में है। का बैलाडीला प्रक्षेत्र जुरासिक कालीन दुर्लभ फर्न ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय पादप जैव संरक्षण विभाग के पास है। तो ये अतिरिक्त फैक्ट आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF के पद पर किनकी नियुक्ति की गई है? ये की गई है वी श्रीनिवास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24वां देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय स्कूल जहां रोबोटिक्स लैब की सुविधा है का नाम है? तो देखिए, आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय रायपुर में ये है। BP पुजारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय रायपुर में भी है। मायाराम सुरजन स्वामी आत्मानंद इसमें नहीं है। ठीक है, मायाराम सुरजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 25वां देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? अमृत भारत स्टेशन योजना के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के चरण के अंतर्गत देश के 508 स्टेशनों का अपग्रेडेशन व नवीनीकरण करने का फैसला किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशन शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। देखिए, बड़े बड़े पहले शहर हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, उसके बाद महासमुंद, तिल्दा नेवरा और अकलतरा। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेशनों का अपग्रेडेशन व नवीनीकरण किया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर बनेगा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं, कौन से जिले शामिल नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जिले का ही भिलाई पावर हाउस, महासमुंद, तिल्दा नेवरा और अकलतरा। ठीक है, देश का सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाला सोलर एनर्जी प्लांट किस स्थान पर लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है डोंगर गांव में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राजनांदगांव के डोंगर गांव क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इतनी अधिक क्षमता वाला यह देश का पहला सोलर एनर्जी प्लांट है, ये भी ध्यान रखिए।
छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में कौन से पद पर नियुक्त किया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सहायक उप निरीक्षक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और ये भी ध्यान रखिए, ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव जिले की निवासी है। ठीक है, राजनांदगांव जिले की निवासी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है तो ज्ञानेश्वरी यादव किस जिले से संबंधित है ये भी पूछा जाता है। मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ये 5वां स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन में देखिए इसके बारे में फैक्ट। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का देश में स्थान मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां है। ठीक है, ये बीज उत्पादन में 5वां स्थान है और मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान है। ठीक है, बीज उत्पादन में 5वां और मत्स्य उत्पादन में 6वां। वर्तमान स्थिति में राज्य में 6 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। देखते हैं 29वां। वर्तमान स्थिति में राज्य के कितने जिलों में मिलेट्स कैफे संचालित है? तो ये 14 जिलों में, वर्तमान में 14 जिलों में मिलेट्स कैफे संचालित है। इसके बारे में फैक्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो-कुट की रागी को स्वास्थ्य, सुपोषण और रोजगार का जरिया बनाने के लिए मिलेट्स कैफे की शुरुआत की है। मिलेट्स कैफे कोदो-कुट की रागी के से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, वर्तमान स्थिति में राज्य के 14 जिलों में मिलेट्स कैफे संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ में खोला गया था, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स ऑन व्हील की शुरुआत खरसिया रायगढ़ से की गई थी। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट्स कैफे कोड़ेनार बस्तर के ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खोला गया है। तो देखिए इसी से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये 14 जिलों में है, ये भी ये बनता है। किससे संबंधित है? तो कोदो-कुट की रागी से संबंधित है। ठीक है, और ये प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ में खोला गया और ग्रामीण क्षेत्र का पहला मिलेट्स कोड़ेनार बस्तर में खोला गया। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो रिवीजन के तौर पर आप सरसरी तौर पर एक दूसरी बार वीडियो को देख लेंगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हिस्सा रहे भारत कुमार छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये दुर्ग जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे भारत कुमार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं विकास कुमार श्रीनिवास और ये कहाँ से हैं? बिलासपुर से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चंद्रयान जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल व लैंडर के प्रोजेक्ट मैनेजर खुशबू श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये रायपुर जिले से संबंधित है। खुशबू श्रीवास्तव जो कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल व लैंडर के प्रोजेक्ट मैनेजर थी, ये रायपुर जिले से संबंधित है। 33वां देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर कब आई थी? तो ये कब आई थी? द्रौपदी मुर्मू ये आई थी 31 अगस्त को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33 देखते हैं नेक्स्ट। 34 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने स्वलिखित आत्मकथा बैटल नॉट एट ओवर भेंट दी? क्या है बैटल नॉट एट ओवर? तो विश्वभूषण हरिचंदन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विश्वभूषण हरिचंदन ने स्वलिखित आत्मकथा बैटल नॉट एट क्या है भेंट दी। 35 देखिए, रायपुर मतदाता महोत्सव प्रदर्शनी चिन्हारी लोकतंत्र के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये किया राजीव कुमार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। राज्य की किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार तथा
द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री मितान योजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा इलेट्स द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश योजना एवं निवेश कॉन्क्लेव में डिजिटल नवाचार में उत्कृष्ट परियोजना वर्ग में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, देखते हैं 37। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत जारी टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये टोल फ्री नंबर है 1962, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी गौवंश मतलब पशुओं को वक्त पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 20 अगस्त 2023 को महासमुंद जिले के लिए 7 तथा संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श हेतु टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। ठीक है, तो ये इसके अतिरिक्त फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2023 के लिए राज्य के किस शिक्षक का चयन किया गया? तो ये डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपाड़ा अंबिकापुर के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी स्कूल? शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल ब्रह्मपाड़ा अंबिकापुर के हैं ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग टीम में शामिल खुशबू श्रीवास्तव राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये रायपुर जिले से। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट में चरोदा भिलाई के रहने वाले भरत कुमार भी शामिल थे, हमने ऊपर ही देखा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 1 लाख रुपए किया गया है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना के तहत राज्य में कृषि साख समितियों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये है कितनी? 2058, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पूर्व में समितियों की संख्या कितनी थी? 1333 थी, जो कि 725 की वृद्धि के साथ वर्तमान में 2058 हो गई है। छत्तीसगढ़ के नए इंटेलिजेंस खुफिया चीफ किन्हें नियुक्त किया गया है? आईपीएस अजय यादव को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 43। वर्तमान स्थिति में आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ लगभग 66% आबादी का आयुष्मान कार्ड बना चुका है। इस मामले में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आगे हैं। तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस पर्व पर की गई? ये नाग पंचमी पर की गई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में अखाड़े के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही पहलवानों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। साथ ही रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा इस वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर की गई। देखते हैं 45। गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये वन रक्षक दीपक शर्मा को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को जो मनाया जाता है, पर वन रक्षक दीपक शर्मा और गज यात्रा की टीम को गज गौरव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ स्थापित किया गया है?
ये स्थापित किया है नगरनार स्टील प्लांट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस जगदलपुर में स्थित नगरनार स्टील प्लांट में प्रज्वलित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ है? बस्तर जिले में है ना। इसका नाम माँ दंतेश्वरी धमन भट्टी रखा गया है। ये भी याद रखिए, माँ दंतेश्वरी धमन भट्टी रखा गया है। इस अत्याधुनिक भट्टी का निर्माण नीदरलैंड की डेनियली कोइस ने किया है। भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस सेल में बर्नपुर पश्चिम बंगाल स्थित इसको इस्पात संयंत्र में कल्याणी नाम से स्थापित है। तो इसमें 2-3 चीज़ें और याद रखिए। ठीक है, ये माँ दंतेश्वरी धमन भट्टी नाम रखा गया है और नीदरलैंड ने ये निर्माण किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नीदरलैंड के सहयोग से ये बना है। छिंदग नागवंशीय शासिका मासक देवी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बारसूर में की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, छिंदक नागवंशीय शासिका मासक देवी की प्रतिमा बारसूर में स्थापित की जाएगी। देखिए, बारसूर कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। ठीक है, मासक देवी और चमेली देवी बारसूर की छिंदक नागवंशी शासिका मासक देवी अपने काल की सशक्त नारी थी। चित्रकूट राज्य की सेनापति राजकुमारी चमेली देवी का युद्ध काकती राजा अन्नमदेव से हुआ था और उन्होंने अपनी अस्मिता बचाने इंद्रावती नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था। देखते हैं 48वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राज्य की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए, इस टूर्नामेंट का आयोजन पांडिचेरी में किया गया था। छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने फाइनल में इस टूर्नामेंट को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस टीम को हराकर? तमिलनाडु की टीम को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। अंकित पांडे राज्य के किस विभाग में सेवारत हैं जिनके गाने आगामी बॉलीवुड फिल्म लव आल में प्रस्तुत किए जाएंगे? तो ये जनसंपर्क विभाग में पदस्थ हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, जनसंपर्क संचालनालय रायपुर में कार्यरत सहायक सूचना अधिकारी अंकित पांडे, जो कि अंबिकापुर के हैं, के 2 गीत आगामी बॉलीवुड फिल्म लव आल में दर्शक सुन सकेंगे। ठीक है, तो आप भी जरूर सुनिएगा। राज्य में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 450 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सॉरी, सुधार लीजिए, 500 रुपये दी जाएगी। ठीक है, देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी आदेश के तहत निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा तथा प्रत्येकता महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मासिक योजना 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। 51 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा रैली कोसा साबुत ग्रेड 1 का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति नग कितना तय किया है? प्रति नग तय है 4.20 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 52, रायपुर जिले के पैक्स समितियों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए किन सेवाओं को जोड़ा जाएगा? तो ये डेयरी को जोड़ा जाएगा, सीएनजी पेट्रोल को भी जोड़ा जाएगा, अनाज भंडार को भी जोड़ा जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पैक्ट समितियों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए डेयरी, सीएनजी पेट्रोल, अनाज भंडारण को क्या है जोड़ा जाएगा। 23वां वसुंधरा सम्मान के प्राप्तकर्ता का नाम क्या है? ये है सुधीर सक्सेना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, स्वर्गीय
देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित एवं लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान इस वर्ष 23वें वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना को दिया गया है। देखते हैं 54वां, किस वृक्ष को बस्तर अंचल में कमाऊ बेटे की संज्ञा दी गई है? तो ये सल्फी को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सल्फी को जो कि बस्तरिया बियर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर किस खेल से संबंधित है? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर छत्तीसगढ़ जिले के गरियाबंद जिले के छुरा की निवासी दुर्गा चंद्राकर ने दुबई में आयोजित 8वीं संयुक्त भारतीय खेल ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में बॉक्सिंग खेल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, पैरा एथलीट ईश्वरी निषाद किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महासमुंद जिले की है ना, तो किस जिले से संबंधित ये भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, महासमुंद जिले की पैरा एथलीट ईश्वरी निषाद खेल दौड़ ने चीन में होने वाली एशियन पैरा एथलीट खेल में क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा अनुसार हाल ही में किस शासकीय पद को राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में रखा गया है? तो ये नायब तहसीलदार को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 58 देखिए, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में बेमेतरा जिले के पुलिस निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने किस खेल में पदक जीता है? तो ये कराटे में जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बेमेतरा जिले में पुलिस विभाग में पदस्थ निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स विन्नीपेग कनाडा में कराटे इवेंट में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ठीक है, तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क को किस जिले में विकसित किया जाएगा? ये विकसित किया जाएगा बालोद जिले में, है ना। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की प्रमुख एवं जीवनदायिनी तांदुला नदी में निर्मित तांदुला जलाशय के तट पर स्थित मनोरम प्राकृतिक वादियों को तांदुला इको फ्रेंडली टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सृष्टि देखिए, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगाई गई प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रदर्शनी में बस्तर जिले के गुजराल सिंह बघेल को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। देखते हैं 61, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी हेतु मोबाइल ऐप कौन सा है? तो ये है, क्या है? रोजगार संगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रोजगार संबंधी जानकारी देने हेतु ऐप है मोबाइल ऐप रोजगार संगी। ठीक है, आप भी अवश्य डाउनलोड कर लें। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। राकेश कड़ती किस खेल से संबंधित हैं? तो ये राकेश कड़ती सॉफ्ट बॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, राकेश कड़ती बीजापुर, ये बीजापुर से हैं, ये बीजापुर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, बीजापुर के कहाँ हैं? आवापल्ली गांव के रहने वाले हैं राकेश कड़ती और सॉफ्ट बॉल से संबंधित है। हमर सुघर लइका अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई है? ये की गई है दुर्ग जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? जिले के सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800, है ना, दुर्ग जिले के सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित करने की श्रेणी में लाना है और जिले स्तर पर शुरू किया जाने वाला यह राज्य में पहला कार्यक्रम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिले स्तर पर शुरू किए जाने वाला योजना कौन सी है, यह भी पूछ दिया जाएगा और इसमें अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। हमार सुघर लइका कुपोषण अभियान जो भी है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर, है ना, बस्तर जिले में है ये जगदलपुर।
बस्तर जिले का मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, ये भी ध्यान रखिए। देखते हैं 66, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्कूली अधोसंरचना, है ना। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना स्कूली अधोसंरचना है, ठीक है, उन स्कूल के मरम्मत, उसके सुधार के लिए, है ना, जर्जर हो गए भवन को जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है। 67 देखिए, मई 2023 की स्थिति में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिला कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में कौन सा स्थान पर रहा? तो ये रहा तीसरे स्थान पर, ठीक है। नीति आयोग द्वारा मई 2023 की स्थिति में जारी डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला राजनांदगांव को कृषि और जन संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश भर के आकांक्षी जिलों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये अतिरिक्त फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया? तो ये 4318, ठीक है। बालवाड़ी योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी, जिसके प्रथम चरण में 5143 तथा दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 69 देखिए, छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता, संक्रमण रोकथाम और अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आयुष संस्थाओं को कायाकल्प आयुष 2023 पुरस्कार दिया गया। तो 25, ठीक है, 25 आयुष संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो ये है 387, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राज्य में हाथियों की संख्या 50 थी, जो कि वर्तमान में 7 गुना की वृद्धि के साथ 387 पहुंच गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इससे हमको क्या है प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कंटेंट तैयार करने और रिकॉर्ड करने और अपलोड करने काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स और हाफ ईयरली अपलोडेड हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य अध्ययन करें। इस चैनल पर हिंदी, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स आदि वीडियो अपलोडेड हैं, तो उसका भी अध्ययन आप अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।